हम देखते हैं कि गोकू बिल्कुल ठीक होता है और वो पिकोलो से कहता है, पिकोलो मैं सबसे मिलना चाहता हूँ, चलो घर चले। और फिर इसके बाद गोकू वहाँ से पिकोलो के साथ निकल जाता है। इस पे पिकोलो रास्ते में गोकू से कहता है, गोकू मुझे ये बताओ कि तुम्हें आखिर हुआ क्या था, तुमने सभी गॉड्स को क्यों मार दिया था। इस पे गोकू कहता है, पिकोलो मुझे सभी गॉड्स ने मिलकर टाइम चेम्बर के अंदर बंद कर दिया था, इसीलिए मैंने ऐसा किया। मैं उन सभी को नहीं मारना चाहता था और न ही मेरी उन सभी से कोई भी दुश्मनी थी, लेकिन अब सब ठीक है, मैं काफी खुश हूँ, मैं अपने फैमिली से दोबारा मिल पाऊंगा। इस पे पिकोलो भी कहता है, मुझे भी काफी खुशी है कि तुम यहाँ पर वापस आ गए। पिकोलो के ये कहने के बाद फिर हम देखते हैं कि गोकू अपने घर पे पहुँच जाता है और वो अपने घर को देखकर काफी खुश होता है और वो बाहर से गोटेन को बुलाता है और कहता है, हे गोटेन देखो डैड आ गए। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि गोकू की आवाज सुनकर गोटेन बाहर आता है और कहता है, क्या डैड आप आ गए। गोटेन अपने डैड को देखकर रोने लगता है और उसे हक कर लेता है। गोकू उससे कहता है, शांत हो जाओ गोटेन, रोने की जरूरत नहीं है, देखो मैं आ गया। इस पे गोटेन कहता है, मैंने आपको बहुत ही ज्यादा मिस किया डैड, आप हमें दोबारा छोड़कर मत जाना। इस पे गोकू कहता है, नहीं गोटेन बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि चीची भी बाहर आती है और वो गोकू को देखकर रोने लगती है और कहती है, गोकू क्या ये वाकई में तुम हो। गोकू मुझे विश्वास नहीं हो रहा, तुम वापस आ गए। चीची के ये कहने के बाद वो गोकू को हक कर लेती है। इस पे गोकू कहता है, शांत हो जाओ चीची, अब सब ठीक है। इसके बाद चीची कहती है, गोकू मेरी बात ध्यान से सुनो, अब से तुम किसी भी लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ोगे, समझे, वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। इस पे गोकू चीची से कहता है, हाँ हाँ चीची मैं तुम्हारी बात समझ गया। इसके बाद फिर गोकू चीची से कहता है, हे चीची मुझे गोहान कहीं भी नहीं दिख रहा, आखिर वो कहाँ है। इस पे चीची कहती है, मुझे नहीं पता गोकू कि गोहान आखिर कहाँ गया है, शायद वो अपनी ट्रेनिंग करने गया होगा, लेकिन मैं ये नहीं जानती कि वो आखिर कहाँ गया है, उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। इस पे गोकू कहता है, ये तो थोड़ा अजीब है, गोहान तो ऐसा कभी नहीं करता। इस पे चीची कहती है, गोकू तुम उसकी चिंता मत करो, गोहान आ जाएगा, तुम्हें भूख लगी होगी, चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को बना देती हूँ। इस पे गोकू भी कहता है, हाँ चीची तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। इस पे गोटेन भी कहता है, डैड मुझे भी काफी भूख लगी है, चलिए हम सब मिलकर खाना खाते हैं। इस पे फिर गोकू कहता है, हाँ हाँ गोटेन बिल्कुल क्यों नहीं, हे पिकोलो तुम भी हमारे साथ क्यों नहीं खाना खाते। इस पे पिकोलो कहता है, गोकू मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, मैं बस पानी पीता हूँ, मैं कुछ भी नहीं खाता। तुम अपनी फैमिली से काफी महीनों के बाद मिले हो, तुम उनके साथ वक्त बिताओ, मैं यहाँ से चलता हूँ। इस पे फिर गोकू भी कहता है, हाँ पिकोलो तुमने बिल्कुल सही कहा। और ये कहने के बाद पिकोलो गोकू से कहता है, तो ठीक है गोकू, मैं अब यहाँ से जाता हूँ, मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। इसके बाद फिर पिकोलो वहाँ से चला जाता है और गोकू गोटेन के साथ घर के अंदर चला जाता है और वो दोनों टेबल पे बैठ जाते हैं। गोकू चीची से कहता है, हे चीची तुम भला खाने में आखिर क्या बना रही हो। इस पे चीची कहती है, गोकू मैं तुम्हारी पसंद का खाना बना रही हूँ। ये बात सुनने के बाद गोकू काफी खुश हो जाता है और कहता है, वाह क्या बात है, आज तो मजा ही आ जाएगा। और ये कहने के बाद चीची उन सभी के लिए खाना लेकर आ जाती है। इसके बाद गोकू गोटेन मिलकर खाना खाने लगते हैं और फिर खाना खाने के बाद गोकू चीची से कहता है, हे चीची मैं बस कुछ ही देर में आता हूँ। इस पे चीची गोकू से पूछती है, हे गोकू भला तुम अभी कहाँ जा रहे हो। इस पे गोकू कहता है, मैं थोड़ा क्रिलिन और बुल्मा से मिलकर आता हूँ, काफी वक्त हो गया है, मैं उन सभी से नहीं मिला, वे सभी लोग मुझे वापस देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होंगे। इस पे फिर गोटेन भी कहता है, डैड मैं भी आपके साथ चलूंगा। और ये कहने के बाद फिर गोकू कहता है, ठीक है गोटेन तुम मेरे साथ चल सकते हो। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि गोकू और गोटेन अपने घर से कैप्सूल कॉर्प की तरफ जाने के लिए निकल जाते हैं। गोटेन गोकू से रास्ते में पूछता है, हे डैड आखिर आपको वापस आने में इतना समय क्यों लग गया। इस पे गोकू कहता है, लगता है गोटेन को इन सभी चीजों के बारे में कुछ भी नहीं पता, मैं भी इसे इतनी सारी बातें समझा नहीं पाऊंगा। इसके बाद गोकू गोटेन से कहता है, गोटेन मैं किसी बहुत ही जरूरी काम से गया था और उसे पूरा करने में मुझे काफी वक्त लग गया। इस पे गोटेन कहता है, हे डैड आप फिर से तो कहीं भी नहीं जाने वाले हो ना। इस पे फिर गोकू कहता है, नहीं गोटेन मैं तुम सभी को छोड़कर अब कहीं भी नहीं जाने वाला। इस पे गोटेन काफी खुश हो जाता है और कहता है, डैड मैं आपके साथ पार्क में जाना चाहता हूँ, आपने मुझे अपने साथ पार्क में कभी नहीं घुमाया। इस पे गोकू कहता है, तुम चिंता मत करो गोटेन, डैड तुम्हें अब सब जगह पे लेके जाएंगे। गोटेन गोकू की ये बात सुनने के बाद काफी खुश हो जाता है और कहता है, आई लव यू डैड। इस पे गोकू भी कहता है, आई लव यू टू गोटेन, मुझे ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है और अब से कोई भी मेरी फैमिली को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। और तभी हम देखते हैं कि गोकू गोटेन को लेकर कैप्सूल कॉर्प पे पहुंच जाता है। गोकू जैसे ही वहां पहुंचता है क्रिलिन की नजर उस पे पड़ जाती है और वो कहता है, क्या गोकू ये वाकई में तुम हो, मुझे तो विश्वास नहीं होता। क्रिलिन गोकू को देखकर काफी खुश हो जाता है और कहता है,
गोकू तुम वापस आ गए। और ये कहने के बाद क्रिलिन गोकू को हक कर लेता है और उन सभी की आवाजों को सुनकर बुल्मा भी बाहर आती है और कहती है, गोकू तुम सच में वापस आ गए। हम सबको ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि तुम लौटोगे, लेकिन आखिरकार तुम आ गए। मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। इस पे क्रिलिन कहता है, गोकू मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। क्रिलिन ये कहते हुए थोड़ा इमोशनल हो जाता है। इस पे गोकू कहता है, हे क्रिलिन शांत हो जाओ, अब सब ठीक है, मैं आ चुका हूँ। हे गोटेन तुम जाओ और ट्रंक्स के साथ जाकर खेलो, तब तक मैं अंकल क्रिलिन के साथ कुछ बातें करता हूँ। इस पे गोटेन कहता है, ठीक है डैड। और ये कहने के बाद गोटेन वहाँ से चला जाता है। इसके बाद फिर क्रिलिन गोकू से कहता है, हे गोकू हम दोनों को मास्टर रोशी के पास जाना चाहिए, वो तुम्हें वापस देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होंगे। इस पे गोकू भी कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा क्रिलिन, लेकिन मुझे ये तो बताओ कि आखिर वेजिटा कहाँ है? मुझे वो आखिर कहीं पर दिख नहीं रहा। इस पे बुल्मा कहती है, गोकू वेजिटा शायद अपनी ट्रेनिंग करने के लिए गया हुआ है, मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया है। इस पे फिर गोकू कहता है, ठीक है बुल्मा कोई बात नहीं, अगर वो आए तो मुझे कॉल कर देना, मैं उससे मिलने के लिए आ जाऊंगा। इस पे क्रिलिन कहता है, गोकू तो क्या हम चले? इस पे गोकू कहता है, ठीक है क्रिलिन चलो चले। इसके बाद गोकू और क्रिलिन एक साथ वहाँ से मास्टर रोशी के पास जाने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन गोकू और क्रिलिन जब रास्ते में होते हैं तब क्रिलिन गोकू से पूछता है, हे गोकू तुम्हें आखिर क्या हुआ था? इस पे गोकू कहता है, क्रिलिन मुझे नहीं पता कि गॉड्स को मुझसे क्या दिक्कत थी, लेकिन उन्हें मेरी और जेनोसामा की दोस्ती शायद बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, तो उन्हें डर था कि मैं कोई बेवकूफी न करूं जिससे कि उन पर कोई भी खतरा आ जाए। इसीलिए उन सभी ने मिलकर मुझे टाइम चेम्बर में कैद करने का प्लान बनाया ताकि मैं हमेशा के लिए उसमें कैद हो जाऊं और किसी को भी कुछ पता न चले। क्रिलिन ये बात सुनने के बाद काफी चौंक जाता है और कहता है, क्या सच में गॉड्स ने ऐसा किया? गोकू लेकिन तुम आखिर फिर वहाँ से बाहर कैसे आए? इस पे गोकू कहता है, मेरे पास बाहर आने का कोई भी रास्ता नहीं था क्रिलिन, मैं उस टाइम चेम्बर में हजारों सालों के लिए कैद था और मुझे बचाने के लिए गोहान ने मुझे इमोर्टल कर दिया था, लेकिन उसकी वजह से मेरे अंदर डार्क जिन की ताकत आ गई थी और उसी की वजह से मैं वहाँ से बाहर आ पाया। और फिर उसके बाद मैंने सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को मार दिया, मैं वेजिटा को भी मारना चाहता था। इस पे क्रिलिन कहता है, क्या गोकू भला तुम ये क्यों करना चाहते थे? इस पे गोकू कहता है, हाँ क्रिलिन तुमने बिल्कुल सही सुना, मैं वेजिटा को मारना चाहता था क्योंकि उसने सभी के साथ मिलकर मुझे टाइम चेम्बर में बंद किया था। वो वेजिटा ही था जिसने टाइम चेम्बर के दरवाजे को तोड़ा था। जब मैं वहाँ से बाहर आया तब वेजिटा ने मुझे पूरी बात समझाने की कोशिश की, लेकिन मैं बहुत ही ज्यादा गुस्से में था और मेरे ऊपर डार्क जिन हावी था, तो मैंने किसी की भी बात नहीं सुनी और मैंने आखिरकार वेजिटा को भी मार दिया। लेकिन फिर उसके बाद ड्रैगन बॉल की मदद से वो वापस जिंदा हो गया, लेकिन फिर उसके बाद ड्रैगन बॉल की मदद से उसे वापस जिंदा कर दिया गया। और जब मैं सब कुछ समझ पाता तब अंत में मुझे एक खतरनाक डीमन का सामना करना पड़ा जिसे हराना नामुमकिन था, तो उसे मैंने अपनी जान देकर सील कर दिया। मैंने अपनी जान खुद ली थी तो मैं ड्रैगन बॉल की मदद से जिंदा भी नहीं हो सकता था। इस पे क्रिलिन कहता है, तो गोकू आखिर तुम फिर वापस जिंदा कैसे हुए? इस पे गोकू कहता है, किंग यामा ने मेरे सामने एक शर्त रखी थी कि अगर मुझे जिंदा होना है तो मुझे डीमन रेल्म के अंदर से एक क्रिस्टल को वापस लाना होगा जो कि हेवन का था। मुझे हर हाल में जिंदा होना था, तो इसलिए मैंने किंग यामा की बातों को मानकर मैं डीमन रेल्म के अंदर चला गया। इसके बाद क्रिलिन गोकू से कहता है, हे गोकू भला ये डीमन रेल्म क्या होता है? इस पे गोकू कहता है, वो डीमंस की दुनिया है क्रिलिन, जहाँ पे जाकर मुझे उस क्रिस्टल को लाना था, लेकिन वहाँ पर मेरे अंदर का डार्क जिन मुझ पर हावी हो गया। मैंने उसे बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन मैं उसे संभाल नहीं पाया और मैंने वहाँ पर ट्रंक्स और ब्रोली को भी मारने की कोशिश की। इस पे क्रिलिन कहता है, क्या तुमने क्या कहा? क्या वहाँ पर ट्रंक्स और ब्रोली भी थे? इस पे गोकू कहता है, हाँ, लेकिन उनकी जगह पे एक हेवन ऑफ एंजल मारा गया जिसका नाम माइकल था। इस पे क्रिलिन कहता है, गोकू मुझे ये सब बातें सुनकर बहुत ही अजीब लग रहा है। इस पे गोकू कहता है, मुझे नहीं पता क्रिलिन, मेरा खुद पर काबू नहीं था। इसके बाद मैंने सातों डीमन किंग्स को हराया और आखिरकार मुझे वो क्रिस्टल मिल गया। इस पे फिर क्रिलिन कहता है, गोकू मुझे ये बताओ ट्रंक्स और ब्रोली का क्या हुआ? इस पे गोकू कहता है, मुझे नहीं पता क्योंकि उस एंजल ने उन दोनों को बचा लिया था और वो मेरे हमले से मारा गया। क्रिस्टल मिलने के बाद मैंने किंग यामा से कहा और उन्होंने मुझे यहाँ पर भेज दिया। इस पे क्रिलिन कहता है, वाह गोकू तुम तो काफी ताकतवर हो गए थे। इस पे गोकू कहता है, लेकिन क्रिलिन इसके लिए मुझे काफी भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। मैंने सबको खो दिया था, लेकिन आखिरकार मुझे फिर से वो सब वापस मिल गया है, तो मैं किसी भी कीमत पे ये सब कुछ दोबारा खोना नहीं चाहता और ना ही मैं दोबारा ये सब खोने वाला हूँ, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी क्यों न करना पड़े। इस पे क्रिलिन कहता है, गोकू जरा आराम से, मुझे तुमसे अब डर लग रहा है। इसके बाद फिर गोकू कहता है, क्रिलिन तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। इसके बाद फिर गोकू और क्रिलिन मास्टर रोशी के पास पहुँच जाते हैं। गोकू मास्टर रोशी को आवाज लगाता है और कहता है, हे मास्टर रोशी मैं वापस आ गया। इस पे मास्टर रोशी कहते हैं, गोकू मैं जानता था कि तुम जरूर वापस आओगे। इस पे गोकू कहता है, क्या सच में आपको ये पता था मास्टर रोशी? इस पे रोशी कहते
कहते हैं, मैं ये जानता था गोकू कि तुम जरूर लौटोगे, और वो भी हर हाल में। मैं तुम्हें देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। इस पे गोकू भी कहता है, मैंने भी आपको बहुत मिस किया मास्टर रोशी। हम देखते हैं कि वो तीनों आपस में बात ही कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक एंजल आता है और वो काफी गुस्से में होता है और वो कहता है, गोकू, तो तुम वहाँ से निकलने में कामयाब हो गए। तुम मॉर्टल्स, तुमने गॉड्स के बहुत सारे नियम को तोड़ा है और तुमने एक एंजल को भी मारा है। तुम्हें उसकी कीमत चुकानी होगी। तुम्हें जेनोसामा ने बुलाया है, मेरे साथ चलो अभी के अभी। ये बात सुनने के बाद क्रिलिन काफी डर जाता है और कहता है, हे गोकू, आखिर ये क्या बोल रहा है। इस पे गोकू कहता है, तुम चिंता मत करो क्रिलिन, मैं इस बार किसी को भी कुछ भी नहीं होने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों न करना पड़े। अगर उन सभी में से किसी ने भी ऐसा दोबारा कुछ करने की कोशिश की तो मैं इस बार सभी को पिछली बार के मुकाबले बहुत ही दर्दनाक मौत दूंगा। इस पे क्रिलिन कहता है, गोकू तो काफी बदल चुका है, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये ऐसी बातें भला क्यों कर रहा है। हे गोकू, शांत हो जाओ। इस पे वो एंजल कहता है, मेरे साथ चलो मॉर्टल, जेनोसामा को इंतजार करना पसंद नहीं है। इस पे गोकू कहता है, ठीक है, मैं तैयार हूँ। इस पे क्रिलिन कहता है, गोकू, कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना। इस पे गोकू कहता है, चिंता मत करो क्रिलिन, मैं सब संभाल लूंगा, मेरे रहते किसी को भी कुछ भी नहीं होगा। और ये कहने के बाद गोकू वहाँ से उस एंजल के साथ चला जाता है।